हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं अपन जेईई एडवांस 2007 के पेपर 1 के सॉल्यूशंस। असर्शन रीजन सवाल है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सिंगल चॉइस करेक्ट है। और इसमें दे रखा है H1 H2 HN बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ HI पॉजिटिव है I 1 से लेकर के N। E बी एनी इवेंट विद इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E इज बिटवीन 0 से लेकर के 1। यानी कि क्या कहते हैं, श्योर इवेंट भी नहीं है और इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है। Statement 1. Probability of occurrence of HI given that E has occurred is greater than probability of occurrence of E given HI multiplied by probability of HI for I 1 से लेकर के N. Sigma I 1 से N probability of occurrence of HI is equal to 1. बच्चों एक्सक्लूसिव और क्या है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या, उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके सम की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। सॉरी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। एक्सक्लूसिव मतलब वो डिसजॉइंट है। तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है H1 यूनियन H2 एंड डैश डैश इज इक्वल टू 1। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि H1 एंड H2 का इंटरसेक्शन कितना है, 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 कितना आएगा, 0 आएगा एंड सो ऑन। तो जब आप A यूनियन B यूनियन C लिखोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, A यूनियन B यूनियन C, सिंपली यही वाला टर्म आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H I आएगा, बस I 1 से लेकर के N। बाकी सारे इवेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन 2 का 0 तो 3 का भी 0 हो गया, तो बाकी सारे जो टर्म आते हैं ना टेकन टू एट अ टाइम इंटरसेक्शन के अंदर सेट थ्योरी से, वो सब 0 आ जाएंगे और यहाँ 1 है। तो बच्चों इससे अपने को क्लियरली दिख गया कि ये वाला तो अपना स्टेटमेंट टू द ट्रू है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं भाई। एच आई गिवन ई है ना, एच आई गिवन ई को अपन जानते हैं कैसे लिखा जाता है। तो एच आई गिवन ई को लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई एंड ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। ठीक है, और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन रखा है, ई गिवन एच आई। ई गिवन एच आई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई। एक गजब का ये ताना बाना बुनते हैं आईटी वाले, है ना, गालिब का अंदाजे में आए कुछ और। यहाँ पर बहुत बढ़िया दे रखा है, अगर आप हल्का सा भी आप इग्नोर करें या एहतियात ना बरतें तो आप देखो यहाँ पर यूं कट्टा हो रहा है, देखो ये कट कट है ना, ये काट दिया आपने, और एच आई कट कट, ठीक है, आपने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, इफेक्टिवली लिखा है ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, जो कि होगा ही क्योंकि ई है ना, ई दे रखा है, ई भी एनी इवेंट 0 से 1, तो 0 से 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 से बड़ा। ये तो ट्रू आ गया, ये तो सच आ गया, तो सच आ गया क्योंकि सब आपने काट पीट दिया। लेकिन ये जो काटना पीटना होता है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैथ्स में इसको बोलते हैं डिवाइड करना। ओके, क्या कहते हैं इस काटने पीटने को, तो बोलते हैं डिवाइड करना, डिवाइड बाय। तो बेसिकली जब आप दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, ई इंटरसेक्शन एच आई से, या यहां पर आपने एच आई काटा, खैर यहां पर तो एच आई कुछ ना कुछ होगा क्योंकि एच आई अगर 0 हो गया, ठीक है, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं ना, ये वाली चीज जो है डिफाइंड नहीं होगी। एच आई पॉजिटिव है ना, ये काटने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए तो उसने यहाँ पर कंडीशन दिया है। ठीक है, ये काटने में कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ ई इंटरसेक्शन एच आई, एक बार खड्डे में जाके सोचते हैं, ठीक है, क्या ई इंटरसेक्शन एच आई 0 होगा, ई इंटरसेक्शन एच आई का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकता है क्या। तो भाई इसके लिए अपन ने क्लास में एक सवाल किया था। मैं आपको हल्का सा एक बार सवाल याद दिलाता हूँ कि एक लेडी है, ठीक है, उसके पास 10 कॉइन है, 10 कॉइन में एक डबल हेडेड कॉइन है, एक डबल टेल्ड कॉइन है और 8 नॉर्मल कॉइन है। ठीक है, फिर उसने पर्स में हाथ डाला और उस पे उसने 5 बार टॉस किया, 5 बार टॉस किया, 5 बार हेड आया, तो बताना है कि डबल हेडेड कॉइन आने का चांस क्या होगा। तो आप देखो कि आपने डबल टेल्ड कॉइन निकाला और उसके बाद 5 बार हेड आने का चांस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आप समझ गए ना, मतलब 5 बार हेड आ चुका है तो डबल टेल्ड के होने का चांस कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, कि डबल टेल्ड के द्वारा 5 हेड की प्राप्ति हुई, क्योंकि दोनों साइड टेल है तो हेड आ ही नहीं सकता, एक बार क्या 5 बार क्या। ठीक है, तो आपके कई ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें इवेंट होने का तरीका एच आई के थ्रू नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि सरकार ने, मतलब लोगों ने सरकार सेलेक्ट करी, आजकल तो सरकार लोगों को सेलेक्ट करती है,
तो लोगों ने सरकार सेलेक्ट करी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लेट्स से, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी अगर आईआईटी का एग्जाम चेंज करना चाहे, पैटर्न चेंज करना चाहे, तो उसका प्रोबेबिलिटी ये है, कांग्रेस का ये है, बीजेपी का ये है। उसमें हो सकता है कि बीजेपी पावर में आ जाए, ठीक है, लेट्स से बीजेपी पावर में आ गई, सवाल है ना। तो आम आदमी पार्टी का आईआईटी के एग्जाम को चेंज करने का, पैटर्न चेंज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अकरेंस जो है, एक चीज का होने का अकरेंस किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो एच आई इंटरसेक्शन ई जो है ये 0 आ सकता है, ठीक है ना। इसी वजह से कितना आ जाएगा? तो अफेक्टिवली क्या लिखा है बच्चों, अगर ये 0 हो गया तो अफेक्टिवली ये लिखा है कि 0 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। क्या 0 ग्रेटर देन 0 सच है? नहीं। 0 इक्वल टू 0 सच है, 0 ग्रेटर देन 0 सच नहीं है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 हमेशा ट्रू नहीं है, तो इसको अपन सच नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने बताया था, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई सीमा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ कभी कभी ट्रू है, कभी कभी नहीं भाई, हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दिया जाएगा डी ऑप्शन इसका। हाँ भाई, स्टेटमेंट डी ही करेक्ट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो काफी अच्छा सवाल, ताना बाना अच्छा बुना उसने। और अपन क्लास में अगर ध्यान दें तो हाँ, एक इवेंट के होने के बाद, जैसे आपने पर्स में हाथ डाला, ये वाला कॉइन आने का चांस, या आपने एक कॉइन को उछाला, उस पे हेड आने का चांस, वो 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ए एंड बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ सकता है। ये अफेक्टिवली ए एंड बी तो लिखा है, ठीक है ना, ए एंड बी लिखा हुआ है। बाय।